वीडियो बिगिन करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट इज माय गो टू प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ न्यूज रिगार्डिंग फुटबॉल. So if you're not still aware in any case about OneFootball, you should be, because that is the GOAT of all footballing application. Over there you will get all the latest news surrounding football. The previews, the reviews over there are very much detailed. Plus you will be updated about the fixtures regarding the team that you follow. There are live tickers on the OneFootball application as the game keeps on going. Plus the statistics as well are very much detailed. On an addition, you will also be provided with the latest transfer news regarding every club in football. So what you're waiting for? All you have to do is scan the QR code displayed on the screen or go down into my description, click on the first link and download OneFootball application from over there. So Barcelona हो जाती है top of the table with 8 points advantage. Real Madrid is set to play tonight against Valencia. तो अगर Madrid point drop करेगी तो Barcelona टॉप ऑफ द टेबल रहेगी एंड विथ अ वेरी सूटेबल पॉइंट गैप. मतलब भाई अभी करेंटली 8 पॉइंट का गैप है मैड्रिड के साथ. अगर कुछ भी पॉइंट ड्रॉप होता है वट एवर इट इज तो बार्सिलोना विल रिटेन अ वेरी सॉलिड पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. भाई तो यहाँ पे बार्सिलोना फैंस थोड़ा सा खुश हो जाओ यार. मुझे पता है गेम अच्छा नहीं था, मुझे पता है काफी सारे क्वेश्चन है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो. लाइव पे काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे रिगार्डिंग फाटी, रिगार्डिंग रफीनिया, रिगार्डिंग डेम्बेले, रिगार्डिंग बुस्केट्स एंड एवरीवन. बट गाइस आज के वीडियो में आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ दोस क्रिटिकल क्वेश्चंस. थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे बार्सा खेली कैसा कल का गेम, तो एक टैक्टिकल इनसाइट मैं थोड़ी सी दूंगा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे हाउ वाज लियो मेसी एट पीएसजी कल वाले गेम में जो उन्होंने मॉन्टेपेलियर के अगेंस्ट खेला. और हाँ भाई लोग, एम्बाप्पे इंजर्ड है, हरामखोर. 21 मिनट ऑन, किलियन एम्बाप्पे वाज सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज बंदे को एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई. अभी जो करेंटली रिपोर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि किलियन एम्बाप्पे वुड बी आउट ऑफ द फर्स्ट लेग अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. बायर्न म्यूनिख ऑन द अदर हैंड अपने मैच में माइंस के अगेंस्ट 4 गोल स्कोर करती है जहां पे जॉ कैंसेलो गिव्स असिस्ट. और क्या गेम उन्होंने खोला. डिलिट की भाई फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी. मुसियाला बॉलिंग, चुपो गोटेन ने गोल स्कोर किया और असिस्ट भी दिया. अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम बायर्न म्यूनिख. और भाई जितना स्ट्रॉन्ग बायर्न होते जा रही है उतना ही वीक होते जा रही है पीएसजी बिकॉज अगेन रेमोस वाज आउट इंजर्ड. अब रेमोस को बहुत सीरियस इंजरी तो नहीं है बट देन भाई पीएसजी पे अगर किलियन एम्बाप्पे नहीं होगा तो वी ऑल नो कि हाउ बैडली दे वुड बी फॉल्टरिंग यार. तो अभी आज के वीडियो में वी गोना टेक अ लुक एट अ फ्यू क्रिटिकल क्वेश्चंस. काफी लोग मुझसे पूछे थे कल लाइव स्ट्रीम पे एंड मैंने सोचा भाई इसको ओपन अप करके बात करते हैं. विल टॉक अबाउट व्हाट द हेल इज हैपनिंग. हम लोगों ने देखा बार्सिलोना अप्रोच इन अ वे टू प्ले अगेंस्ट बेटिस, जो कि एक पेलेग्रिनी की एक ऐसी साइड है ना यार, जो कि देखो पेलेग्रिनी फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ ब्रिलियंट मास्टरमाइंड. ठीक है, एक बहुत ही तगड़ा फुटबॉलिंग ब्रेन्स हैं उसके पास. एंड जिस हिसाब से उसने बेटिस को सेटअप किया था, लाइनअप तुम देख सकते हो यहाँ पे आबनर, फिलिपे, पेजेला, रुईबाल और 2 सॉलिड डीएम्स इन कार्वालियो और गिदो रोड्रिगेज. उसका प्लान था कि बार्सिलोना को वाइड पुश करे एंड बार्सिलोना को वहां पे वो कंटेन करे, फनल कर दे चैनल्स पे, और वही हो रहा था. ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि राउंड 1 वाज वन बाय मैनुअल पेलेग्रिनी. तो फर्स्ट हाफ में आई थिंक बार्सिलोना डिड कंटेन द बॉल बट बाय पहला राउंड तो पेलेग्रिनी ने जीता. बट यहाँ पे कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन जो लोगों ने मेरे पे पूछे सेकंड हाफ के एंड होने के बाद, दैट वाज कि भाई फाटी का क्या है. काफी लोगों की वरी थी कि भाई फाटी के साथ क्या करें. कुछ लोग सजेस्ट करते थे कि भाई फाटी की नंबर 10 जर्सी का जो वेट है उसके ऊपर बंदा ले नहीं पा रहा है तो उसे फाटी का नंबर 10 जर्सी ले लो. गाइज आई वांट टू आस्क यू गाइज पॉइंट ब्लैंक, शुड वी टेक अवे द नंबर 10 जर्सी फ्रॉम फाटी एंड गिव इट टू समबडी एल्स? इज दैट द सोल्यूशन फॉर अंसुमाने फाटी? फाटी का सिनेरियो क्या था मैं आप लोगों को बहुत ब्रीफली बताता हूं. यहाँ पे कल टीफो फुटबॉल ने एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो डाला रिगार्डिंग फाटी. उससे हमें काफी सारी चीजें जानने को मिली. बंदे को नी के मिनिस्कस में चोट लगती है तो वो बंदा सर्जरी नहीं कराता है, वो एक ऑपरेशन करा के उसमें स्टिचेस लेता है. ठीक है, एंड 10 दिन में वो रिकवरी करके वापस बारसा आता है. अब उसकी जो रिकवरी होनी थी वो होना था 1 रिकवरी सेशन पर डे. बारसा करती है 2 रिकवरी सेशन पर डे. ठीक है, फिर क्या होता है उसको फिर से वो इन्फ्लेमेशन होता है लेफ्ट नी में. ही देन गोज अगेन और वो एक मशहूर जो डॉक्टर थे उनके साथ अगेन ही टॉक्स एंड उन्होंने कहा भाई तू फिर से सर्जरी करा ले. बट देन वहां पे इन द एंड ही एंड्स अप हैविंग द स्टिचेस. फिर से फाटी 1 महीने बाद आते हैं खेलने के लिए एंड ही कम्स बैक एंड ही स्कोर्स अ गोल. और फिर फाटी को फिर से भाई हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो जाती है. ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्लब ने सजेस्ट किया कि बाबा फिर से भाई तू सर्जरी करा ले एंड देन ही डिसाइडेड नॉट टू डू दैट. ठीक है, बट इन द एंड फाटी ट्रेडिशनल वे में उसको ट्रीट करने के लिए सेटल इन हुआ है कि भाई मैं ट्रेडिशनली इस इंजरी को ट्रीट करूंगा. आज रिपोर्टेड भाई 6 महीने में फाटी ने 4 सर्जरीज कराई हैं ऑल टुगेदर. ठीक है, हो क्या रहा था क्योंकि उसके लेफ्ट नी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था. फाटी वाज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग विद हिज राइट फुट और उस राइट फुट की लोडिंग की वजह से उस बंदे को अगेन इंजरी होती है और इस बार वो बहुत लेट वापस आते हैं. बट ही कम्स बैक एंड स्कोर्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड. ठीक है, हमने देखा कि एक 16 साल का बंदा जो कि एक ऐसा प्रोस्पेक्ट लेके आया था बार्सिलोना में एंड हमको लगा भाई हमारे पास इतना ब्रिलियंट फुटबॉलर है एंड ये बंदा वुड गो ऑन टू बिकम द हायर टू मेसी.
और हम यही सोच रहे थे भाई वो नंबर 10 जर्सी वुड बी डोन्ड बाय दिस गाय, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि फाटी जब एक बहुत लंबी इंजरी के बाद वापस आता है, ही वॉज नॉट द सेम फाटी। सीन क्या है, तुम अगर इसके कुछ स्टार्ट्स कंपेयर करोगे, पोस्ट इंजरी बंदे का XG बढ़ा, ठीक है, बट XA कम हुआ। बंदे के गोल्स बढ़े, ठीक है, बंदे का असिस्ट बढ़ा, बट बंदे के ड्रिबल सक्सेसफुल टेक ऑन्स बहुत कम हुए। तो हमने देखा फाटी को अपने गेम को चेंज करते हुए मच मोर एज अ फिनिशर रादर देन अ क्रिएटर। हमने देखा फाटी स्टार्टेड टू प्ले क्लोजर टू लेवांडोस्की टू कंबाइन एंड टू फिनिश दोस चांसेस रादर देन क्रिएट देम, क्योंकि प्री इंजरी फाटी और कॉन्फिडेंटली टेक ऑन्स लेता था। अब भाई फिजियोथेरेपी हुई बंदे की, काफ़ी सारी चीज़ें हमने फाइंड की कि भाई फाटी का गेम का डेवलपमेंट डिपेंड करता है उसके कॉन्फिडेंस पे, एंड हमने देखा कि बंदे के पास कॉन्फिडेंस नहीं था। बंदे ने सारे मैचेस खेले ला लीगा में, बट 5 मैचेस स्टार्ट किए हैं, सारे मैचेस चैंपियंस लीग में भी खेले थे, बट सिर्फ 2 स्टार्ट थे, और बंदे ने सिर्फ अभी तक एक गेम फुल 90 मिनट का खेला है। तो वी हैव सीन एक ऐसा बंदा जो कि एक स्टारलेट था, बट इतनी सारी इंजरीज के बाद बंदे का कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया था। अब स्लोली ही इज गेटिंग इनटू द गेम। अब यहाँ पे लोग सजेस्ट करते हैं कि फाटी को सेल कर दो, फाटी से नंबर 10 जर्सी ले लो। व्हाट डू यू थिंक वुड बी डन फॉर फाटी? ठीक है, हमने देखा कि भाई डेम्बेले को हम 5 साल बारसा पे रखे, फाइनली ही इज एबल टू परफॉर्म, बट देन बंदे को फिर से इंजरी हो गई। फाटी एक ऐसा प्लेयर है यार, अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे खेले, इन माय ओपिनियन ही कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स यार। हमने देखा रैशफोर्ड कैसे अपने फॉर्म को इंक्रीज किए, इंप्रूव किए आफ्टर दैट इंजरी। सो ऑल वी नीड, एंड यही बात उनके फिजियोथेरेपिस्ट भी कहते हैं, फाटी को चाहिए टाइम, और अभी जावी उसको बहुत प्यारे तरीके से मैनेज कर रहा है। ही इज गिविंग हिम द सटल मिनट्स, जितने रिक्वायरमेंट है, जितने उसके पैर में लोड वो उठा सकता है, उस हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ऑब्वियसली फाटी का गेम ड्रॉप हुआ है, टेक्निकल एबिलिटी ड्रॉप हुई है, बट गाइस व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर फाटी? क्या हम इस साल अगर वो नहीं अच्छा खेल पाता है उसको सेल करें? बिकॉज एज रिपोर्टेड बारसा 2021 में उसको सेल करने की कोशिश करी थी फॉर अ वैल्यू ऑफ 100 मिलियन यूरोज। फाटी किसी भी सेंस में 100 मिलियन यूरोज नहीं लाके देगा बारसा को, बट ही इज अ सेलेबल एसेट यार। तो आप लोग क्या चाहोगे कि बार्सिलोना अपने रिस्क लेके फाटी को अपनी टीम में रखे विद दैट नंबर 10 जर्सी और हर मैच में वो बंदा गाली खाए, और एल्स दे शुड जस्ट कैपिटलाइज ऑन हिम? क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता फाटी को भाई 30-40 मिलियन यूरोज में भी कोई टीम रेडी होगी साइन करने में, गिवन कि उसका फॉर्म क्या है, गिवन उसका इंजरी रिकॉर्ड क्या है। तो वी हैव टू बी वेरी वाइज एंड पेशेंट विद फाटी। आपको ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग फाटी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बाकी यहाँ पे हमने रफीनिया के बारे में काफी सारी बातें की कल के मैच में। दिस गाय डिड नॉट प्ले अ वेरी गुड गेम इन द फर्स्ट हाफ, बट जो बंदा वो कर रहा था पिच पे, जावी ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बताया, अगर तुम उसके स्टैटिस्टिक्स देखोगे तुम्हें पता चलेगा बंदा डिफेंसिवली बहुत वर्क किया। डिफेंसिवली रफीनिया इज बेटर देन डेम्बेले बिकॉज ही इज ऑलवेज ट्रैकिंग बैक ऑन द राइट फ्लैंक, कि वो कोंडे को हेल्प करे, मल्टीपल नंबर ऑफ इंटरसेप्शंस, मल्टीपल नंबर ऑफ एरियल क्लियरेंसेस, एंड ही वाज डूइंग अ गुड जॉब डिफेंसिवली। बट व्हाट वी नीड फ्रॉम रफीनिया, भाई हमें चाहिए बाबा तू गोल स्कोर कर, हमें चाहिए तो वो तू असिस्ट निकाल, बिकॉज दिस इज व्हाई वी साइंड यू। वी डिड नॉट साइन रफीनिया टू डिफेंड, वी साइंड हिम टू स्कोर गोल्स, वी साइंड हिम टू हैव दोस शॉट्स। रफीनिया का मैं एक लॉन्ग शॉट नहीं देखा हूं भाई, लास्ट वही था जो उसने प्री सीजन मारा था, और आज भी ही टुक ऑन 1 2 3 4 डिफेंडर्स और इन द एंड अप लूजिंग द पोजीशन। अगर हमें जस्ट एक फालतू का ड्रिबलर चाहिए तो हम डेम्बेले को खिलाएंगे हरामखोर, आउटपुट हमें चाहिए मैच में। बट कहीं ना कहीं भाई रफीनिया सेकंड हाफ ग्रेट गेम, ही केम बैक, ही स्कोर्ड अ गोल जब गेम 0-0 पे सेटल इन था, एंड उस गोल को बनाया सोली एंड सोली बाय एलेजांद्रो बाल्डे ने। ही वाज आल्सो नॉट हैविंग अ वेरी गुड गेम, केजी गेम था ऑब्वियसली, यस। जो रुइबाल है राइट बैक ऑफ बेटिस, ही वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब अगेंस्ट बाल्डे। 1v1 में बाल्डे को मौका नहीं मिल पा रहा था। आई थिंक इन द सेकंड हाफ बाल्डे शोड अप हिज कॉन्फिडेंस, उसने टेक ऑन किया रुइबाल को, ही क्रॉस्ड इट एंड बाय रफीना ने टैप एंड फिनिश की। और यहाँ पे बाल्डे मैन ऑफ द मैच लेके आते हैं भाई। यू वुड नॉट बिलीव, एक 18 साल का एक फुल बैक मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेके जाता है, जहाँ पे बुस्केट्स, डी योंग किल्ड इन द गेम यार। This is immense and we have got a subtle player, a very explosive player। और जावी भी काफी खुश होते हैं यहाँ पे बाल्डे को लेके, कहते हैं कि भाई उस बंदे का टैलेंट है ऐसा कि वो भाई एक्सप्लॉइट करेगा सिर्फ, एंड उसकी पेस है, उसकी क्रॉसिंग एबिलिटी है। आई थिंक बाल्डे आज फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्लो था, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, बट जैसे ही सेकंड हाफ में ही स्टेप डाउन, ही वाज वेरी गुड यार। तो हमने देखा किस हिसाब से रफीनिया ग्रू इनटू द गेम, ही स्कोर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल, एंड जावी इज हैप्पी अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रफीनिया, एंड इवन आई एम हैप्पी भाई, बिकॉज डेम्बेले नहीं है तो आई एम गोना गो एंड be on the side of Rafinha। Leva on the other hand, I would say कि not a very good game from Leva, but then again बंदे को एक कॉर्नर से चांस मिलती है, he buried that chance। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेवांडोस्की, बिकॉज ही इज दैट गाय जो कि उन सेकंड बॉल्स पे क्विकली रिएक्ट करेगा। अब सीन क्या होता है अगर तुम देखोगे, थोड़ा सा मैं टैक्टिकली तुम्हें समझाऊं बारसा खेली कैसा। लेवा वॉज क्लोज डाउन बाय द 2 डिफेंडर्स ऑफ बेटिस वेरी वेरी क्लोजली। अब जब लेवा को इन सिनेरियोज में बॉल मिल रही थी तो हो क्या रहा था कि टाइम एट टाइम अगेन विलियम कार्वालियो या गिदो रॉड्रिगेज इसको पाउंस करके दे वर क्लोजिंग हिम डाउन, एंड लेवा बॉल लूज कर दे रहा था, उसको मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो जल्दी
जल्दी से पास रिलीज करे एंड फाइंड हिज नेक्स्ट प्लेयर। हमारा बेसिक सेटअप ये थी बारसा की एवरेज पोजीशनिंग। तुम देख सकते हो बाल्डे लेफ्ट विंग पे थे, गावी एज अ नंबर 6 आज, और बाय द वे गावी नंबर 6 पे की जर्सी पहन के आज पहली बार खेले एंड जावी वाज लाइक भाई मैं तो नॉस्टैल्जिया में चला गया, बिकॉज आज यू नो भाई जावी बारसा पे नंबर 6 पहनते थे हमेशा की तरह से, एंड आज भाई गावी को एज अ नंबर 6 देख के अच्छा लगा, नॉस्टैल्जिक मोमेंट था ऑब्वियसली। पेड्री एंड गावी वर यूज्ड एज टू इंटीरियर्स जैसे कि जावी हमेशा चाहता है। रफीनिया रादर देन बीइंग वेरी वाइड ही वाज प्लेइंग अ बिट क्लोजर टू द डिफेंडर एबनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट बैक पोजीशन। कुंडे, बुस्केट्स एंड डियोंग एक डबल पिवट के रोल में बैठाए हुए थे और हम लेवा को एज अ सोल स्ट्राइकर के तरीके से खिला थे। एग्जैक्टली यही सेटअप था। अब होता क्या है, रफीनिया व्हेनेवर ही इज कटिंग इन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इसके पास मौका आता है तो शूट। बात क्या हो रही थी कि पेड्री वाज ट्राइंग टू मेक रन्स इन बिहाइंड, टाइम एंड टाइम अगेन लेवा वाज मेकिंग रन इन बिहाइंड एंड गावी लेफ्ट हैंड साइड से रन बना रहा था इस इन बिहाइंड। अब रफीनिया व्हेन ही वाज इन दिस पोजीशन, मैं चाहता हूं भाई रफीनिया यहां पे तो शूट कर, ट्राई कर कि भाई ओपनिंग हो तो टेक अ शॉट, बट रफीनिया इज ट्राइंग टू फीड पेड्री और लेवा और गावी। हमने मल्टीपल टाइम्स देखा रफीनिया को ये चीज करते हुए कि वो अपने रनर को, अपने इंटीरियर प्लेयर्स को, पेड्री या गावी में से किसी को वो बॉल फीड करने में लगा था रादर देन टेकिंग द शॉट। मेरे ओपिनियन में रफीनिया इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट टेकर्स इन द टीम एंड ही शुड यूज दैट। हमने देखा कि गावी और लेवा और बाल्डे लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन में काफी अच्छा कंबाइन कर रहे थे एंड गोल भी इधर से आया, बट भाई व्हाट अ गेम बाय बुस्केट्स यार। मोर देन 100 टचेस, 98% पास एक्यूरेसी थी बंदे की, लॉन्ग बॉल स्प्लिट करा था बंदा इधर उधर, भाई डिस्ट्रीब्यूशन बंदे का लगा था बहुत फार बुस्केट्स अगेन। बट एक दो प्रॉब्लम रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज गाइस, बुस्केट्स एंड डियोंग। तुम देखोगे डियोंग वाज ड्रिबल पास्ट 4 टाइम्स। डियोंग बहुत पुअर है इन डिफेंसिव ट्रांजिशन, ही कैन नॉट स्टॉप द अपोजिशन काउंटर अटैक, बट उसी को कॉम्प्लीमेंट करता है बुस्केट्स बिकॉज ही वन 9 टैकल्स टुडे। 4 हेडेड क्लियरेंस थे यहाँ पे बुस्केट्स के। तो यही चीज़ है यार हमें ध्यान देना होगा। इवन दो डियोंग प्लेज एज अ लोन पिवट, ही विल नॉट बी एबल टू बी अ सक्सेस बिकॉज वी वुड नॉट हैव अ प्लेयर ऑफ बुस्केट्स क्वालिटी जो कि डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग हो, डिफेंसिव कवर रखे डियोंग को, क्योंकि डियोंग स्प्लिट हो जाएगा। वी नीड समवन लाइक जुबिमेंडी जो कि डिफेंसिवली सॉलिड हो, वो रन करके वो उतने टैकल्स मारे, बिकॉज ये बंदा अकेले स्प्लिट अपार्ट होगा, बिकॉज वी कैन नॉट आस्क पेड्री और गावी टू डिफेंड बिकॉज वो उस पोजीशन में नहीं है। तो यहीं पे हमें रियलाइज करना होगा कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे बुस्केट्स की ऑन इन द टीम। जब वो खेलता है वी कैन सी इज इंपॉर्टेंस यार, और जब वो नहीं खेलता है तो और ज्यादा हम मिस करते हैं उसको। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग यार, और बहुत अच्छी बात है कि बार्सिलोना ने ये गेम जीता। टुवर्ड्स द एंड जावी कहते हैं ही वाज गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ गूज बम्प जब बेटिस अटैक कर रही थी, बट यार सॉलिड डिफेंडिंग फ्रॉम कुंडे, फ्रॉम क्रिस्टियनसन, फ्रॉम अराहो। खराब लगा कि भाई टर स्टेगन को क्लीन शीट नहीं मिल पाई, ओन गोल स्कोर कर दिया कुंडे ने, बट देन दैट इज फुटबॉल यार। वी आर स्टिल टॉप ऑन द टेबल यार, हमें ये विंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। जावी ने पेप गार्डियोला का रिकॉर्ड ब्रेक किया 19 मैचेस में 50 पॉइंट्स। ओनली 3 टीम्स हैव डन दैट इन दिस सीजन यार, नापोली और आर्सेनल, और यहाँ पे नेक्स्ट इज बार्सिलोना। कैन वी गो ऑन टू विन द लीग भाई ये तो अभी पता नहीं, बट होपफुली वी कैन अगर मॉडरेट पॉइंट्स ड्रॉप करे। बट देन गाइस अगेन एक और बहुत बड़ा कंसर्न है मेरा रिगार्डिंग पारिस सेंट जर्मैन। किलियन एम्बाप्पे आउट होते हैं विद अ हैमस्ट्रिंग इंजरी एंड अपरेंट है कि वो बंदा बायर्न के अगेंस्ट नहीं खेल पाएगा। बट गाइस दिस इज द टाइम फॉर लियो मेसी टू शाइन। सच बता रहा हूँ हैंड्स डाउन, क्योंकि अगर नेमार, क्योंकि भाई ऑब्वियसली नेमार और मेसी बचेंगे ना, बट देन लेट मी टेल यू दिस टीम इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन मेसी। आज के मैच में देखोगे ना, मेसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ अटैक्स दैट पीएसजी डिड। ऑब्वियसली यहाँ पे फैबियन रुइज को एक गोल मिला, एक असिस्ट मिला, बट लियो मेसी वाज द गाय जो कि डीप आके बॉल कलेक्ट करके, ही वाज ऑलवेज प्रोग्रेसिव विद हिज पासेस, वर्टिकलिटी मेंटेन करके लॉन्ग बॉल्स डालना लेफ्ट राइट सेंटर पे, ही वाज रनिंग द शो इन द सेंटर ऑफ द पार्क एंड as always he has done that। तो मैं कह रहा हूं अगर अम्बापे नहीं है टीम में ना, तो दिस टीम इज नॉट द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल भाई। एंड करेंटली इवन विद अम्बापे दे आर नॉट, बिकॉज दे डोंट प्ले दैट एक सूटेबल फुटबॉल। सूटेबल फुटबॉल से मेरा मतलब एक कंप्लीट फुटबॉल यार। दे डोंट पास द बॉल नाइसली, दे आर टू मच डिपेंडेंट अपॉन द पेस ऑफ अम्बापे। हमने देखा है आज के मैच में भी यही चल रहा था, पिछले मैच में भी रीम्स के अगेंस्ट यही हुआ था। बट भाई लोग सही बताऊं मैं तो अभी है मेसी का समय, उसको जगना पड़ेगा, उसको वापस से अपना वर्ल्ड कप का फॉर्म लाना पड़ेगा। बिकॉज भाई अगर यहाँ पे पीएसजी आउट होती है बायर्न के अगेंस्ट, पीपल विल रिप अपार्ट एंड स्लैंडर लियो मेसी एंड जस्ट आई डोंट वांट टू सी दैट। कई लोग कहते हैं मेसी की हंगर खत्म है, मेसी वैसा खेल नहीं रहा है, बट भाई लोग ये वही लोग हैं जो मेसी को सालों साल देखते नहीं आए। मेसी हैज ऑलवेज प्लेड लाइक दैट यार। आज के मैच में भी आई वुड से कि ही गॉट स्कोर्ड अ क्रूशियल गोल, इंपॉर्टेंट गोल था बंदे का, और एक और गोल उसने मारा जो कि ऑफसाइड हो गया। ही वाज एवर प्रेजेंट इन द टीम, बट यार पीएसजी की प्रॉब्लम्स और डीपर है। उनका मिडफील्ड, उनका डिफेंस, अगर रेमोस आउट है भाई तो भाई फिर खुदा बचाए यहाँ पे पारिस सेंट जर्मैन को बायर्न के अगेंस्ट। तो गाइस यार यही सिनारियो है। और लास्टली एक और बात बोलूंगा, जेडन सांचो को आज पिच पे आके देख के बहुत ज्यादा खुश हुई। एरिक टेन हाग कहते हैं भाई जेडन सांचो कैन गो ऑन एंड प्लेस दैट नंबर 10 वाला बंदा, और यार ये हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि मुझे बहुत पसंद है जेडन सांचो इन दैट नंबर 10 रोल। सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू सी जेडन सांचो मेकिंग अ रिटर्न एंड वी होप कि भाई फाटी भी वैसे रिटर्न करे हमारे लिए। एंड भाई फाइनल शोडाउन सेट है
यहाँ पे फाइनल वुड बी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड इन द EFL कप फाइनल्स भाई साहब। तो मजा आने वाला है भाई। आपको क्या लगता है व्हाट विल हैपन? लेट मी नो योर व्यूज अबाउट दीज प्लेयर्स, द मैचेस, कैसा लगा आपको? एंड कैन बार्सा गो ऑन टू विन द चैंपियंस एंड कैन बार्सा गो ऑन टू विन द ला लीगा और द यूरोपा लीग? देखते हैं सेमीफाइनल में हम यहाँ खेलने वाले मैड्रिड के अगेंस्ट कोपा डेल रे में, जिसके ड्रॉज आ चुके हैं। सो गाइस दैट वाज दैट यार, मेरे ओपिनियन में यही था। आप लोगों से मिलता हूँ मैं वेरी सुन, अंटिल देन एज ऑलवेज विस्का एल बार्सा एंड पीस आउट।